नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सरायकेला जिला पुलिस द्वारा सरायकेला जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। आपराधिक गतिविधि पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला पुलिस द्वारा जिले भर में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2 पहिया वाहन चालकों के गाड़ी के कागजात समेत आर्म्स आदि की चेकिंग की गई। जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में चलाए गए इस अभियान में प्रमुख स्थानों पर वाहनों पर पैनी निगाह रखी गई। अभियान की शुरुआत में सरायकेला एसडीपीओ राकेश रंजन समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। घटनाओं को लेकर अचानक रैंडम चेकिंग रखा गया है और जिला के कई जगहों पर अलग अलग जगहों पर पोस्ट बनाकर है तो एक ही साथ है तो समय में चेकिंग किया जाएगा और ये बीच में ऐसी चेकिंग हमेशा होता रहेगा ताकि किसी तरह का अपराध या और इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। शहर में बढ़ आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर गहन वाहन चेकिंग की जा रही है। शहर के सभी चौक चौराहे, गली मोहल्ले और थाने के सामने बैरिकेडिंग कर चेकिंग की जा रही है। वैसे चेकिंग आर्म्स को लेकर है। जोनल आईजी नवीन कुमार सिंह और डीआईजी राजीव रंजन सिंह के निर्देश पर यह चेकिंग की जा रही है। आपको याद दिला दें कि 2 रोज पहले डीआईजी राजीव रंजन सिंह शहर पहुंचे और देर रात आर्म्स चेकिंग को लेकर लगाए गए सभी जवानों का जायजा लिया। हालांकि रात्रि गश्ती के दौरान 2 डीएसपी बिना वर्दी में दिखे। दोनों डीएसपी को डीआईजी ने शो कॉज किया है। राजनगर प्रखंड के डूमरडिया पंचायत अंतर्गत छेलखानी में धूमधाम से संपन्न हुई अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा की पूजा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्नपूर्णा पूजा कमेटी छेलखानी के द्वारा 3 दिनों तक पूजा का आयोजन संपन्न हुआ। वहीं भक्तों के बीच भोग प्रसाद का भी वितरण किया गया। सबसे पहले हम लोग गाँव वालों ने अपना चंदा इकट्ठा करके इस पूजा को संपन्न किए थे और आज भी चंदा के माध्यम से कुछ भक्तजन अपने दानी आते हैं जो यहाँ पर माँ के दरबार में कुछ दे के जाते हैं और माँ की अपूर्व अनुकंपा है कि आज हमारे इस आसपास के सभी लगभग 10 से 20 गांव के लोग सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सब आते हैं और माता के प्रसाद सेवा करते हैं। हम लोग खीरी खिचड़ी और सब्जी का भोग लगाते हैं और सभी भक्तजनों को। बागबड़ा थाना अंतर्गत संख बाबा के मंदिर के पुजारी पर हुए हमले को लेकर पुजारी के साथ स्थानीय लोग विधि व्यवस्था डीएसपी कार्यालय पहुंच कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। संख बाबा मंदिर परिसर के बाहर कुछ दुकानों को किराए में दिया गया है, जहां किराएदार द्वारा मांस मदिरा की बिक्री नहीं करने की हिदायत मंदिर के पुजारी ने दी थी। कई बार पुजारी द्वारा मना करने के बाद भी नहीं मानने पर बुधवार रात पुजारी के साथ दुकानदार की झड़प हो गई, जहां इस मामले में मंदिर के बाहर बैठे भूषण नाम का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस हमले की शिकायत करने पुजारी के साथ स्थानीय लोग विधि व्यवस्था डीएसपी के कार्यालय पहुंचे और बुधवार की घटना से उन्हें अवगत कराया गया। आंगन में एक लोग दुकान भाड़े पे लिया, वो दूसरे आदमी को भाड़े पे दिया है, जिसमें वो मीट, मच्छी, शराब सब कुछ बेच रहा है। उसको 3 बार वार्निंग दिया गया, दीपावली, छठ, फिर 1 महीना का वार्निंग दिया। बोला हम बंद करेंगे। हम उसको बोले आप शाकाहारी बेचिए, मंदिर का व्यवस्था को बदनाम मत करिए, इससे मठ की बदनामी, सनातन धर्म की बदनामी है। तो वही काम किया वो। तो कल हम लोग जब मना किए तो मेरे ऊपर सॉस फेंक दिया। उसके बाद हमको तो पता है, हम लोग वापस आ गए। तो योजना बना के 40-50 लड़का लोग के साथ आए। वो तो अंदर हम बंद कर लिए रूम को। तो भूषण जी थे बाहर में, उनको इतना मारा कि इनका पूरा आँख के पास इतना चोट TMH में भर्ती है। आम जनता की सुविधा को देखते हुए बाजार मंडी के भाव को प्रतिदिन उजागर करने के संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा की इकाई किसान मोर्चा की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल बाजार समिति सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वर्तमान समय में आम जनता एवं किसान मजदूर तक बाजार मूल्य, मंडी का मूल्य नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में बिचौलिए की मनमानी मंडी में बढ़ती जा रही है। वहीं आम जनता व किसानों को प्रतिदिन बाजार मूल्य पता चल सके, चावल, दाल, अनाज, आलू व प्याज जैसी रोजमर्रा की आवश्यक खाद्य सामग्री जानकारी नहीं होने से आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल और सभी हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग आज बाजार समिति परसुडी में, जैसे रोजमर्रा की तरह आप सभी जानते हैं कि जो बाजार का जो रेट है, यहाँ किसानों की जो स्थिति है, यहाँ आम जनता की जो स्थिति है, यहाँ पर बाजार में जो जिस तरह का मनमानी हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम लोग ने आज जो है इस बाजार समिति के माध्यम से अपने बात को रखे हैं कि आने वाले समय में रोज की तरह जो है अखबार के माध्यम से बाजार समिति में जो भी मंडी के माध्यम से जो भी आवश्यक वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध होती है, उन सभी वस्तुओं का जो है प्रकाशित जो है रेट प्रकाशित हो और वो अखबार के माध्यम से हो, जिससे जो है आम जनता को जो है समझने में भी कोई दिक्कत ना। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री केशव महतो,
कमलेश जी एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर दौरे के क्रम में छठा दिन जिला अध्यक्ष विजय खान के अंतर्गत बैठक का आयोजन प्रखंड अध्यक्ष विनोद रजक के अध्यक्षता में मणिपीठ बाजार टेल्को में अपराह्न 3 बजे से आयोजित किया गया। आज जो ये अंतिम बैठक हुई टेल्को प्रखंड में, हमारे जिला अध्यक्ष ने सारे निर्देश आप लोग को बताए हैं। सभी जान उनके निर्देश के हम लोग पालन करेंगे और अपना संगठन को मजबूत करेंगे ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। स्थापना दिवस 28 तारीख स्थापना दिवस, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आज डॉक्टर रामेश्वर जी आरपीएन सिंह साहब जी के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने 18 प्रखंड में प्रखंड अध्यक्षों के साथ कमेटी के साथ में जो बैठक की है, इसका समापन है। इसके बाद इसका सारा रिपोर्ट हम लोग बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश कार्यालय में भेजने का काम करेंगे। सरायकेला खरसा जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र का मतकामडी एवं बरदाडी गांव में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने बुधवार की देर रात को जमकर उत्पात मचाया। वहीं हाथी ने बरदाडी गांव के राधा माधव महतो उर्फ मंटू महतो एवं पार्वती महतो का मकान को तोड़कर घर में रखे धानों को चट कर गए। वहीं हाथियों का झुंड ने अजीत महतो और गंगाधर महतो का सब्जी खेती को रौंद डाला। वहीं गंगाधर महतो के खलिहान में रखे धानों को भी चट कर गए। हाथी ने मतकामडी गाँव का पंडालाल महतो का भी घर क्षतिग्रस्त कर दिए। वैसे अगल बगल के जंगलों में 15 से 20 की संख्या में हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों का झुंड को भगाने एवं मुआवजा देने की मांग की है। हाँ, रात 9:30 बजे मेरा पत्नी खाना बना रहा था। उसके बाद बनाने के बाद इधर हाथी, जंगली हाथी आया, आके यहाँ पूरा घर को खींच रहा था। खींचने के बाद तोड़ दिया है एकदम पूरा, कपड़ा उपड़ा सब निकाल नीचे गिरा दिया। तब हम लोग डर से हम लोग भाग गए अंदर तरफ। कल रात को 15-20 को हाथी आया था और 3-4 घर को तोड़ दिया है और सब्जी वगैरह को नुकसान किया है और धान को जो खलियान में रखा है वो भी नुकसान हुआ है। हम लोग फॉरेस्टर को चाहते हैं कि इसको हाथी को जल्दी जितना जल्दी हो सके भगाएं और जिसका क्षति हुआ है उसको मुआवजा पूरी तरह से दिया जाए। जमशेदपुर में हिंदू युवा संघर्ष समिति के द्वारा टेल्को थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे असामाजिक तत्वों के जमावाड़े एवं नशाखोरी पर रोक लगाने हेतु नगर पुलिस अधीक्षक को एक मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने बताया कि टेल्को थाना क्षेत्र में इन दिनों असामाजिक तत्वों का उत्पात चरम सीमा पर है। शाम होते ही इलाकों के तमाम पार्कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर इनका जमावाड़ा लगता है और सभी नशे का सेवन कर महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं और विरोध होने पर मारपीट की घटना को भी असामाजिक तत्वों के द्वारा ही अंजाम दिया जाता है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने नगर पुलिस अधीक्षक से इस पर उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। कुछ क्षेत्र से आए हैं और टेल्को में जहाँ पर हम लोग रहते हैं घड़ी पार्क एरिया में बहुत मतलब बाहर का आदमी लोग आ गया, स्थानीय लोग नहीं आता है, बाहर का बच्चा लोग आता है। एक्चुअली 17-18 साल उससे भी कम साल का बच्चा लोग दारू पीता है, गाली गलौज करता है बच्चा लोग को और लेडी लोग को पार्क में जाना मुश्किल हो गया है। ऐसे तो पार्क बंद है लेकिन वो लोग पार्क के अंदर आ करके और गाली गलौज और मतलब पूरा भद्दा कमेंट्स करता है। हम लोग रास्ता से भी जाते हैं, महिलाओं को देख करके भी गाली गलौज करता है लोग, कमेंट्स करता है लोग। जब हम लोग डांटे वो लोगों को तो हम लोग बच्चा को कल मारा है। हाँ, बच्चा को के साथ भी मारपीट करता है लोग और जान से मारने का भी धमकी देता है लोग कि तुम लोग हमको कुछ बोलेगा तो तुम लोग को जान से मारेंगे। यही हम लोग का है। हम लोग टेल्को थाना से आए हैं। कल रात में बहुत मतलब बवाल हुआ और टेल्को थाना में हम लोग फोन किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड की ओर से करंडी स्थित आदिवासी भवन में एक विशेष बैठक का आयोजन कर आगामी दिनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायत के सचिव अध्यक्ष समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के अरविंद से एक प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए, जहां 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले शहीद निर्मल महतो की जन्म जयंती 29 दिसंबर को सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर कार्यक्रम, साथ ही 30 दिसंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई। साथ ही इस दौरान बैठक में निर्णय लिया गया कि क्षेत्र में विकास को लेकर प्रत्येक पंचायत से 10-10 लोगों का टीम तैयार कर विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का भरसक प्रयास किया जाएगा। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है, आगामी 25 दिसंबर को शहीद निर्मल महतो के जन्म जयंती मनाने और
29 दिसंबर को झारखंड सरकार, जो हेमंत सरकार का सरकार, 1 साल कार्य पूर्ण होने की खुशी में, इसके साथ साथ 30 दिसंबर को रक्तदान शिविर और 2020-21 नया साल में जमशेदपुर प्रखंड कमेटी पूरे 55 कमेटी का प्रत्येक पंचायत से 10-10 पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर सा पंचायत क्षेत्रों में विकास को तेजी रफ्तार से करने को लेकर कार्यशाला होगी। सरायकेला खरसा जिले के आदितपुर नगर निगम के वार्ड 15 में 1 दिवसीय मुफ्त नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर बीजी कंसल्टेंट की ओर से आयोजित की गई, जिसमें विधवाओं, बुजुर्गों एवं बेबस लोगों के सभी तरह के आंख से संबंधित परेशानियों की जांच के अलावा उनके उपचार एवं निदान को लेकर परामर्श भी दिया गया। आई चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें बीजी आई कंसल्टेंट के कर्मचारी और हमारे बीच जो है ये एमजीएम कॉलेज के जाने माने चिकित्सक मौजूद हैं। उनके द्वारा ये कैंप को में जो है आँख का चेकअप होगा और जितने भी लोगों का मोतियाबिंद या काला मोतियाबिंद है और जिनको धुंधला दिखता है या और तरह की आंख संबंधी जो बीमारियां हैं उनकी जांच की जाएगी। जमशेदपुर के तमाम सरकारी कार्यालय एवं मुख्य चौक चौराहों में अछेज विभाग के द्वारा तंबाकू निषेध एवं धूम्रपान नहीं करने को लेकर वॉल पेंटिंग करवाया जा रहा है, ताकि जमशेदपुर को तंबाकू मुक्त शहर बनाने का संकल्प पूरा हो सके। जिला मुख्यालय से इसकी शुरुआत की गई है। पूरे मुख्यालय परिसर के दीवारों पर तंबाकू एवं धूम्रपान निषेध तथा उससे उत्पन्न होने वाले बीमारियों की जानकारी पेंटिंग के माध्यम से दी जा रही है। वैसे शहर के सभी सरकारी कार्यालय एवं तमाम चौक चौराहों में ऐसी ही पेंटिंग बनाई जाएगी। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो है के तहत हम लोग सभी चौक चौराहों में पेंटिंग करा रहे हैं और सभी सरकारी कार्यालयों में पेंटिंग करा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम अपने जमशेदपुर को जिस तरह से स्वच्छता में पहले भी अव्वल करा दिया गया है जमशेदपुर वासियों द्वारा, उसी के तहत 2021 में जो सर्वे होना है उसको हम लोग पेंटिंग के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा जो सरकार का गाइडलाइन आया है धूम्रपान निषेध का, तो उसको लेकर के हम लोग जो है पेंटिंग करा रहे हैं, ताकि लोग जो है गुटखा तंबाकू का सेवन नहीं करें बल्कि अपना जीवन को बचाएं और जो कैंसरस चीज़ें हैं उसको नहीं खाएं। एक बात तो क्लियर है कि लोगों को अगर पेंटिंग होती है तो लोगों का ध्यान जल्दी से आकर्षित होता है और उस पेंटिंग को देख करके लोगों के मन में एक मैसेज आता है कि हमको क्या करना क्या नहीं करना है। तो ये पेंटिंग जो है हम लोग पूरे शहर में करा रहे हैं, सभी शौचालय में भी पेंटिंग किया जाएगा। और मैं आप लोग के माध्यम से और पूरे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के माध्यम से मैं सभी जमशेदपुर वासियों को आने वाले दिनों की त्योहारों की बधाई हो और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ ही घर से बाहर निकले और कोरोना की जो घड़ी कोरोना फैल रहा है तेज़ी से, उससे लोग बचें और सुरक्षित रहें और सुरक्षित रखें लोगों को। पूरे देश में एक और जहां शीतलहर जारी है, इसकी वजह से कड़ाके की ठंड बढ़ चुकी है और अभी तक पोटका प्रखंड के चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे दूर दराज से आने वाले यात्री और गरीबों तथा फुटपाथ में रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पोटका विधायक प्रतिनिधि पोल्टू मंडल ने एक मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप कुमार महतो को सौंपकर जल्द से जल्द अलाव की व्यवस्था करने की मांग की गई। से मिले ठंड के चलते अलाव का व्यवस्था करने के लिए चौक चौराहे जितने हैं सभी जगह व्यवस्था करने के लिए बोले हैं और वो भी जवाब दिए कि हाँ सब जगह जलेगा, ये मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर व्यवस्था कर देंगे। पोटका प्रखंड अंतर्गत हाथा गोल चक्कर के दुर्गा मंदिर के सामने ऑल इंडिया अखिल भारतीय गांव गणराज्य परिषद के अध्यक्ष कैसी मार्डी की अध्यक्षता में आज गांव गणराज्य परिषद ग्राम सभा पावरू नाचो साई डाटोबेड़ा कैरासाई गांव के सैकड़ों महिला एवं पुरुष हाथा स्थित दुर्गा मंदिर के सामने गांव गणराज्य स्थापना दिवस पर 24 दिसंबर 2020 आज के दिन हाथा बिरसा चौक पर बिरसा मुंडा के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए गांव गणराज्य परिषद की 24वां स्थापना दिवस मनाया गया तथा जल जंगल जमीन जीविका के संरक्षण का संकल्प लिया गया। आज के महामहिम राष्ट्रपति
डाटोगड़ा से हमारे सुरेंद्र टुडू जी, उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वो आए और मंच पे अपना आसन ग्रहण करें। तो आंदोलन साथी हमारे सुरेंद्र टुडू जी। गांव को कुछ सर्टेन अधिकार, सर्टेन क्षेत्र का, सर्टेन गांव का अधिकार दिलाने का काम किया। केक एंड बेक बेकरी परसोडी बाजार स्थित एक ऐसा बेकरी जहां आपको मिलेगा ओरिजिनल टेस्ट ऑफ बेकरी आइटम और उचित मूल्य में। क्रिसमस पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी इवेंट के लिए अगर आपको केक लेना हो तो तुरंत संपर्क करें केक एंड बेक बेकरी। कॉस्ट में फ्रेश क्रीम अवेलेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे बहुत कम है फ्रेश क्रीम का जो क्वालिटी है वो बहुत कम मिलता है यहाँ पे लोग। हाँ, बटर क्रीम खा के इंसान लोग मतलब वो वाला टेस्ट उससे नहीं मिलेगा। तो जितना लो कॉस्ट होता है उसमें फ्रेश क्रीम प्रोवाइड करना वो मेरे हिसाब से मेरा यहाँ पे मोनोपोली टाइप का एक प्लस पॉइंट जो बोलेंगे वो ये है। हाँ, कि फ्रेश क्रीम 200 to 220 से चालू हो जाता है। हाँ, उसके बाद रेंज जैसा क्वालिटी फिर बढ़ते रहेगा। इंसान को वो टेस्ट प्रोवाइड करते करते आज ऐसा है कि इंसान ज़्यादातर फ्रेश क्रीम का केक ही खोजते हैं, ना कि बटर क्रीम। हाँ, कोई रहते हैं जो खोजते हैं, वो अलग बात है। हाँ, क्योंकि सोसाइटी में रहेंगे तो हर किस्म का इंसान लोग रहेंगे। हाँ, तो कोई खोजते हैं, लेकिन फ्रेश क्रीम का जिसको टेस्ट लग गया है वो फ्रेश क्रीम ही लेंगे, वो ना कि बटर क्रीम लेंगे। फिर स्पंज में भी थोड़ा सा स्पंज का क्वालिटी भी इम्प्रूव करने का आगे कोशिश रहेगा। अब जैसे कि एक प्राइस ब्रैकेट रहता है, हर ये एरिया का एक कंज्यूमर का प्राइस ब्रैकेट रहता है। हाँ, कि वो इससे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे, पर वो प्राइस ब्रैकेट में कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा से अच्छा क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर सके वो चीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कि वो प्राइस ब्रैकेट में जितना अच्छा से अच्छा हो सके वो चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं। मेरा कोशिश यही रहता है कि जितना फ्रेश हो पाए सामान, जितना फ्रेश हो पाए उतना फ्रेश हम लोग देने का कोशिश करते हैं। 24 आवर्स आप फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई ये नहीं। ऑर्डर आप लोग कभी भी कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए हम लोग अवेलेबल है। हमारा पता है ऑपोजिट ग्रामीण बैंक नियर नेताजी पब्लिक स्कूल, मेन बाजार, परसोडी। हमारा फोन नंबर है 8603920394, 7909002431, 9234435604। लॉकडाउन के दौरान जिला कृषि विभाग को लगभग 10,000 प्रवासी मजदूरों का डाटा उपलब्ध कराया गया था, ताकि इन प्रवासी मजदूरों को कृषि कार्य में लगाकर गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का उद्देश्य था, जिसमें हजारों प्रवासी मजदूरों ने प्रगतिशील किसानों के साथ रहकर प्रशिक्षण प्राप्त कर अच्छी खेती कर रहे हैं। साथ ही साथ इन किसानों को कृषि कार्य से जुड़ने के लिए कृषि विभाग द्वारा कई तरह के बीज उपलब्ध करवाए गए। आपको बता दें कि लॉकडाउन होते ही सभी प्रवासी मजदूरों का अपने अपने गंतव्य स्थान तक पलायन शुरू हो गया था। इस बीच सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि सारे प्रवासी मजदूरों को किस तरह गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसको लेकर जिला कृषि पदाधिकारी के मिथिलेश कुमार कालिंदी को लगभग 10,000 प्रवासी मजदूरों का डाटा उपलब्ध कराया गया था। जो प्रवासी मजदूर कृषि कार्य के लिए इच्छुक थे, उन्हें कृषि कार्य को लेकर प्रशिक्षण देने एवं उन्हें बीज उपलब्ध कराकर कृषि कार्य से जोड़कर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, जिसके तहत जिला कृषि पदाधिकारी ने गांव-गांव जाकर प्रवासी मजदूरों को कृषि कार्य में जोड़ने का काम किए। जो आज कई हजार ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो गांव में ही रहकर कृषि कार्य कर अच्छी फसल उत्पादन कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। हमारे जिला कृषि कार्यालय को लगभग 10,000 वैसे मजदूरों का आंकड़ा मिला था जो कि दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, और जब कोरोना का संक्रमण काल शुरू हुआ तो सभी लौट करके जिले में वापस आए। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए तथा पोषक तत्व युक्त भोजन परोसने को लेकर विद्यालय प्रबंधन द्वारा जैविक पद्धति से उगाए गए साग सब्जियों को मध्याह्न भोजन में परोसने की तैयारी में जुट गए हैं। जहां एक और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश बच्चों में पोषण की कमी दिखाई पड़ती है, वहीं पोटका प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगराइन जैविक पद्धति से उगाए गए साग सब्जियों को मध्याह्न भोजन पर परोसने की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि वर्तमान वैश्विक महामारी कोरोना के चलते विद्यालय बंद है। 1-2 महीना बाद जैसे ही विद्यालय खुलेगा वैसे ही उक्त तैयार सब्जियों को मध्याह्न भोजन में परोसा जाएगा। यह सिलसिला उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगराइन की ओर से पिछले 3 सालों से लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी समिति के माध्यम से 30 बच्चों को न्यूट्रिशन हीरो चुना गया है, जिनके माध्यम से विद्यालय में पोषण से संबंधित तमाम कार्यक्रमों को चलाया जाता है। यहाँ जितने भी
बच्चे स्कूल आते हैं, सब में देखा गया है कि पोषण की कमी है, किसी में विटामिन की कमी है, किसी में प्रोटीन की कमी है। तो हम लोग इसमें सोचे कि इसको कैसे भरपूर किया जाए। तो ये सोच करके हम लोग स्कूल में भी पोषण वाटिका बनाए हैं। साथ ही हम लोगों ने बच्चों को न्यूट्रिशन हीरो के रूप में घोषित किया है और वो न्यूट्रिशन हीरो जो बच्चे हैं वो अपने अपने घरों में भी इसी तरह की पोषण वाटिका बनाते हैं। जहाँ पर आंगन है उनका, वहाँ पर वे साग सब्जी वगैरह उगा रहे हैं और खुद खा भी रहे हैं। कोटका सिगड़ी पर्यावरण चेतना केंद्र एवं ग्राम फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज गांव गणराज्य परिषद का 24वां स्थापना दिवस बिरसा मुंडा के माल्यार्पण के साथ मनाया गया तथा जल जंगल जमीन जीविका के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया गया। आज 24वां वर्ष हो रहा है, फिर अगला साल हम लोग रजत जयंती के रूप में मनाएंगे। ये आज इस साल जो गांव गणराज्य दिवस मनाया जा रहा है पोटका के कोई इलाका में मनाया जा रहा है। हाता में हुआ, तिरिल्डी हुआ, जामडी हुआ, इस तरह का बहुत सारा जगह में इस बार लोगों ने अपना गांव सभा के जो प्रदत्त अधिकार है संवैधानिक, इससे थोड़ा वो सरकार के साथ सामान्य करने का अवसर मिला है। पूर्वी सिंहभूम जिला में राशन घोटाला धड़ल्ले से हो रहा है। प्रशासन लाख दावा कर ले, दुकानदारों पर लाख डंडा चला ले, लेकिन राशन के घोटाला करने वाले लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कई ऐसे परिवार जो दाने दाने को मोहताज है। प्रशासन की नाकामी भी अब साफ झलक रही है। उपायुक्त कार्यालय के सामने खड़ी महिला पिछले 3 सालों से इस कार्यालय का चक्कर लगा रही है और 3 साल से इस महिला को राशन नहीं मिला। कभी नया राशन कार्ड के नाम पर तो कभी आधार कार्ड के नाम पर तो कभी कार्ड में नाम नहीं होने का बहाना बनाकर। यह महिला तमुलिया की रहने वाली है। इस महिला के घर में 5 लोग हैं और पति रिक्शा चलाकर जीवन यापन करते हैं और पत्नी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है। वैसे महिला राशन के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची है। हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग को राशन कार्ड नहीं मिला, 2017 से बनाया तो एक बार भी राशन नहीं मिला है। पहले तो ये वाला कार्ड था तो बोलता था कि ये वाला नहीं मिलेगा, अभी ये वाला निकलवाए तो ये वाला भी नहीं मिल रहा। 3 साल से कहाँ एक बार भी हम लोग को राशन नहीं मिला है। कांग्रेसी नेता शिबू सिंह के खिलाफ जमशेदपुर के अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जमशेदपुर पुराना कोर्ट के अधिवक्ताओं ने शिबू सिंह पर पार्किंग के रूप में जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था और अवैध पार्किंग का जोरदार विरोध किया था। वहीं अधिवक्ताओं ने शिबू सिंह के खिलाफ बिष्टुपुर थाने में FIR भी दर्ज कराया था। इधर एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी बिष्टुपुर पुलिस की ओर से शिबू सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद गुरुवार को नाराज अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिले के SSP से मुलाकात कर शिबू सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं अधिवक्ताओं ने शिबू सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जबरन सांची थाना क्षेत्र स्थित टाटा स्टील के मकान को छेक कर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं ने SSP से मुलाकात कर शिबू सिंह एवं उसके परिवार की गतिविधियों की जांच कराते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की। हम लोग आज वरीय आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय में अपनी मांग को लेकर के आए हैं कि 2 मांग को लेकर आए हैं। प्रथम ये है कि 17 दिसंबर 2020 को पुराना न्यायालय परिसर के सामने एक घटना घटी थी। शिबू सिंह, विक्रम सिंह 20-25 गुंडों द्वारा मारपीट पथराव वकीलों पर कर दिया गया था, जिसका लिखित हमने सूचना स्थानीय बिष्टुपुर थाना प्रभारी को दी थी और जिसकी रिसीविंग कॉपी मेरे पास है। आज तक गिरफ्तारी तो दूर, उसमें प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हुई। तो प्रशासन किस दबाव में और किस कारण से प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रहा, जबकि इतने अधिवक्ताओं का हस्ताक्षर युक्त डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी लेटर गया। टेल्को थाना क्षेत्र के शिक्षा निकेतन में दीपिका ओझा अपने पति के साथ मायके में रह रही है। इसके पहले बेटा और बहू को ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। इधर 14 दिसंबर को दीपिका का देवर पप्पू ओझा घर पर आए थे और उसके साथ मारपीट की। इसके अलावा उसने मंगलसूत्र भी छीनने का प्रयास किया, उसके कपड़े भी फाड़ दिए। दीपिका ने कहा कि उसकी शादी 1 दिसंबर 2014 को हुई थी। उसका 5 साल का बेटा है। शादी के बाद से ही सास नयनतारा ओझा, ससुर लव कुमार ओझा और देवर पप्पू ओझा उससे दहेज की मांग करते थे। दहेज नहीं देने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। मेरे साथ अभी 14 दिसंबर को मेरा देवर आके मारा पीटी किया, गाली गलौज किया और मेरा मंगलसूत्र छीनकर और मेरे को अपने साथ लेकर जाने का कोशिश किया। हम बचने का कोशिश किए तो उसमें थोड़ा मेरा नाइटी भी फटा और वो मेरे को पीछे से पत्थर से मार रहा था। फिर हम घर के अंदर आके पुलिस को कॉल किए कि मेरा जान को खतरा है, क्योंकि वो मेरे को मारने के लिए ही आया था। क्योंकि उसी दिन शाम को 4 बजे मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड मेरे ससुराल गए थे। मेरा दहेज का पैसा तो वो लोग रख ही लिया। हम अपना ज्वेलरी मांगने के लिए गए थे कि मेरे पास मेरा बैक सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है।
14वें वित्त आयोग के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच को लेकर झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के आदेश के बाद घाघड़ी ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन का जांच पड़ताल किया गया। 14वें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत मध्य घाघड़ी पंचायत स्थित सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार की जांच को लेकर झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के सहायक निदेशक आनंद कुमार शर्मा मध्य घाघड़ी पंचायत पहुंचे और योजना के तहत बने सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार ग्राम सभा की अनुमति से हुआ है कि नहीं, पंचायत कार्यकारिणी का अप्रूवल मिला है कि नहीं, इन सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई। प्रखंड में आज जांच होगी। रानी डी सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार एक कार्यक्रम है, योजना संख्या 18-19-20 है। इसी की जांच के लिए हम लोग आए हैं। अभी पंचायत राज विभाग झारखंड रांची से ऑनलाइन, इसका मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहाँ से भी जो भी विभिन्न मुद्दों पर जो भी इस योजना के संबंध में जानकारी मांगी जाएगी, हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। नौजवान हैं, मेरे पास खबर भेजा था कि हम लोग जो ज़रूरतमंद हैं, उनके आँख में कोई तकलीफ़ है तो उसके इलाज के लिए ब्रह्मानंद अस्पताल से डॉक्टर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे। देखने के बाद और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत होगी तो वो ब्रह्मानंद अस्पताल बुलाएंगे, वहाँ इलाज करेंगे और मुफ्त में करेंगे।